बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान। प्रेम बिना पावे नहीं कोई कोटन करे पाए। आखिर क्या है ये प्रेम? मनुष्य जानता है प्रेम को। हम कभी कभी बच्चों से प्रेम करते हैं, कभी कभी अन्य चीजों से, मित्रों से प्रेम करते हैं, रिश्ते नातों में हम प्रेम करते हैं। हम प्रेम समझ रहे हैं, पर आखिर प्रेम का धातु क्या है? प्रेम क्या चीज है? साहब ने प्रेम के अंक पर बहुत शब्द कहे हैं। जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसमें समाहित हो जाता है। आप जिस चीज से प्रेम करते हैं आपका ध्यान उसमें चला जाता है। यानी ये प्रेम, मैंने एक उल्लेख कई बार किया है, परम पुरुष के 16 पुत्र हैं। साहब ने उस पर बातचीत की है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तो नहीं रोके काल कसाई। रहा प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा है, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा है। अर्थात हम प्रेम के बिना प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। स्वाभाविक है, जिसका जिस चीज में प्रेम होता है उसका पूरा कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है, पूरा ध्यान वही रहता है। कामी आदमी काम से बहुत प्रेम करता है, लोभी धन से बहुत प्रेम करता है, और संजन नाम से बड़ा प्रेम करते हैं। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु नाम है, संत है, संतों का गुरु नाम। इसलिए प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम, आखिर प्रेम का इतना महात्म क्या है? जो जिससे प्रेम करता है अपना अस्तित्व ही भुला देता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक उल्लेख कई बार किया है चैतन्य महाप्रभु का। एक वेदाचारी जी उनके पास गया और काफी प्रश्न उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से किए। चैतन्य महाप्रभु सहज रूप में उनका उत्तर देते गए। ज्ञान और प्रेम का एक लक्षण है। मैं उदाहरण देता हूं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम एक अंतःकरण से उद्गमित भाव है। जहां प्रेम तह नेम नहीं हुआ। प्रेम में तो आदमी समग्र रूप से समर्पित हो जाता है। विश्वास और प्रेम परस्पर एक दूसरे के गहरे संबंधी है। इसलिए साहब ने विश्वास पर भी बहुत बड़ी बात की है। हाँ, विश्वास दृढ़ हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से बड़ा आपका कोई शत्रु और नहीं हो सकता है। विश्वास का एक धातु है, वो दृढ़ भी होता है, वो विचलित नहीं होता है। उसको आप जिद नहीं कह सकते हैं। आप अपनी बात रखें ना, अपना विचार रखें ना, दृढ़ता से रखें ना, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए।
जहां अहंकार आया आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। 4 वेदों का ज्ञाता रावण वेद पाठी नहीं था, वो वेदविद था, अर्थ वेदाचारी था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे, उसमें बहुत गुण थे। वो 8 पैर का इस्तेमाल बहुत टाप से करता था। मैं कोई रावण की तारीफ नहीं कर रहा हूं, रावण का वंशवादी नहीं हूं मैं। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंडोर की थी, राजस्थान। मंदोदरी मंडोर की थी, बहुत ज्ञानी थी। त्रेता में साहब ने जिन 8 हंसों को सतलोक पहुंचाया था उसमें मंदोदरी भी थी। रावण शिवजी का अनन्य भक्त था, सर्व गुणों से संपन्न था। इसलिए बीच में रावण सीरियल चला था, कुछ लोगों ने बंद करा दिया था। विचारों की अभिव्यक्ति स्वच्छंद भाव से होनी चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति सत्य से संबंध रखती है। विचारों की अभिव्यक्ति का यह मतलब नहीं है कि आप किसी को ठेस पहुंचाएं, किसी पर शब्दों का हमला करें, किसी को अपमानित करें। कभी कभी लोग कुछ चीज़ों की परिभाषा अपने हितों, अपने विचार से करते हैं, वो न्याय उचित नहीं है। तो रावण इतने गुणों से संपन्न था, इतना शक्तिशाली था। रावण ने कैलाश पर्वत भी उठा लिया था। रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर दिया था। उसमें वो समय का उपयोग बहुत अच्छी तरह करता था। 8 पैर का प्रयोग कैसे करता था? एक पैर वो दरबार लगाता था, लोगों की बातें सुनता था, स्वयं न्यायाधीश का काम करता था। उसमें राजत्व के पूरे गुण थे और अनन्य भक्त भी था, तपस्वी था, सिद्धि शक्तियों से संपन्न था। एक अहंकार ने उसका विनाश कर दिया, एक वासना ने उसकी सभी गुणों को खत्म कर दिया। इसलिए गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। एक पहर वो अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करता था कि प्रजा सुखी रहे। एक पहर वो वेदांती और ज्ञानियों के साथ में वेद पर परिचर्चा करता था। एक पहर वो 3 घंटे का पहर होता है। अपनी सेना को प्रशिक्षण खुद देता था। एक पहर अपने कोष का लेखा जोखा करता था। एक पहर वो रंग महल में अपनी रानियों के साथ अटखेलियां करता था। एक पहर वो शिवजी का ध्यान और साधना करता था। एक पहर नींद करता था। देखिए समय का चयन कितना अच्छा था रावण का, सभी चीजों से संपन्न था, बहुत शक्तिशाली था। पर आप देखें एक अहंकार ने उसको मटियामेट कर दिया। अहंकार से बड़ा आपका नजदीकी शत्रु और कोई भी नहीं है। उसमें दृढ़ता थी, अलग बात है, लेकिन अहंकार न हो। आप अपने सिद्धांत और विचारों पर दृढ़ रहें, पर उसमें अहंकार की बू न हो।
आप सत्य को भी बोले, मृद करके बोले, सत्य को भी अहंकार युक्त बोला तो वो सत्य दूषित हो जाता है। विवेकी लोगों में एक ये गुण होता है, वो हमेशा दूसरे के लिए उचित चिंतन करते हैं। वो सोचते हैं किसी को हम कष्ट न दें, तो परस्पर ये ज्ञान, विचार, वैराग्य, त्याग आदि एक परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसलिए साहब प्रेम के अंग पर बात कर रहे हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या, कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या, हम बतला देंगे कि प्रेम से बढ़ के जमाने में कोई चीज नहीं। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। उत्तर प्रदेश अकबरपुर का एक किस्सा है, वहां भी मेरा आश्रम है। दो क्षत्रिय परिवारों में पीढ़ीगत शत्रुता चलती आ रही थी। और क्योंकि एक के पिताजी को किसी ने मार दिया था, तो उसका बेटा जब बड़ा हुआ उसने उसके पिता को मार दिया। उसको मार दिया जिसने उसे उसके पिता का वध किया था। बाद में जिसका वध किया उसके बेटे और परिवार ने उसका भी वध कर दिया। यानी ये सिलसिला 3-4 पीढ़ियों से चल रहा था। एकाएक एक दिन उनमें से एक परिवार का बच्चा कहीं दुर्घटना हुई, मरणासन पर था, बचने की उम्मीद नहीं थी, ब्लड का ग्रुप नहीं मिल रहा था। इतने में अपोजिट पार्टी के ठाकुर साहब ने अपने बेटे को कहा, इनसे दुश्मनी अलग बात है, अभी उनके बेटे को परम कष्ट है, जाओ तुम उसको अगर खून मिलता है दे के आओ। खून दे दिया। पता है क्या हुआ? उसके बाद उनकी शत्रुता का अंत हो गया। इसका मतलब ये है कि परमार्थ और प्रेम हमें काफ़ी ऊंचाई की तरफ ले चलता है, नहीं तो ये सिलसिला सदियों चलना था। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। कोई पूछे कि ज़माने में बड़ी चीज़ है क्या, हम बता देंगे प्रेम से बढ़ के ज़माने में कोई चीज़ नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुबह मैं अपनी बाड़ी में घूमने जाता हूँ, जहाँ सेब के बगीचे हैं उनकी देखभाल करता हूँ, दिशा निर्देश देता हूँ माली को। साग सब्जियों वाले बगीचे में जाता हूँ। अब थोड़े दिन बाद हम आपको फिर सेब दिखाएंगे और इस बार के सेब पहले से भी विशाल होंगे। हमारे सेबों ने पूरे विश्व में तहलका मचाया था। हमारे 3 ऑर्चर्ड है, समर एप्पल ऑर्चर्ड्स। उसमें गर्मी में सेब होते हैं अप्रैल मई में, जो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है। हालांकि इसकी डींग तो बहुत बड़े लोग भर रहे हैं कि हमने इसका निर्माण किया, फलानी चीज़ें हैं, ठीक है, हम उनको अपेक्ष नहीं कर रहे और नेट पर भी दिखा देते हैं। लेकिन एक आध बगीचा दिखाते हैं, सिर्फ एक आध मुश्किल से, और उसमें नींबू जितने फल लगे होते हैं। लेकिन कठिन परिश्रम और साहब की कृपा से जो हमने यहाँ बगीचा बनाया, उसमें 421 ग्राम का सेब भी था, जो मैं टीवी पर दिखाया भी था। तो जब मैं उस बगीचे की तरफ घूमने जाता हूँ तो एक गांव के अंदर से भी एक जगह रास्ता है, तो कुत्ती के 2 पिल्लू छोटे एक दिन मेरी गाड़ी के सामने आकर के पूंछ हिलाने लगे, प्रेम दिखाने लगे। बच्चे थे। मैंने अपने ड्राइवर को कहा, भैया इनको नीचे उतरो, देखो कहीं गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए, इनको साइड करो। वो बड़ी आकांक्षा से हमारी तरफ देख रहे थे, अपनेपन से, प्रेम से,
पूरा शरीर झुमा रहे थे। हमारी बर्फी बड़ी लजीज है, वो तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाती है। एक आईजी साहब आए, मुझे कहा कि महाराज बर्फी 2 किलो मुझे दे दो। ताजी मेरा बेटा अमेरिका में है, उसने स्पेशली इसका डिमांड किया है। वो बर्फी जो एक बार खाता है छोड़ता नहीं। तो वो दोनों पिल्लुओं को थोड़ी बर्फी दी, उनके मुंह लग गई। उन्होंने हमारा प्रेम देखा। अब मैं जब भी जाऊं गाड़ी के आगे बैठ जाते थे, और उनको इतना आइडिया आ गया, हॉर्न सुनने के साथ जानते थे ये इनकी गाड़ी है। वो बिना बर्फी खाए हटते ही नहीं थे और अपना प्रेम दिखाते थे। अब बड़े हो गए। इसमें एक नर था, एक मादा। मादा तो अभी वो बच्चा देने वाली है। साल भर में मादा कुत्तों की रेडी हो जाती है। कभी कभी पास आते हैं, मैं कुत्ते को टच नहीं करता हूँ, तो हम डांटते भी हैं। वो समझते हैं ये कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए हमारा सेब का ये बगीचा, ये कोई नींबू जितने सेब नहीं है, एक पेड़ नहीं है, ये कम से कम 400-500 पेड़ है। तो आप इनके नीचे देखें, हमने साग सब्जी भी खूब लगाई हुई है। गोभी लगाई है, प्याज लगाए हैं, राजमा लगाया है। इस तरह हम उनको फटकारते भी हैं, वो हमसे डरते नहीं है। वो कुत्ते के बच्चे नहीं डरते हैं। अब बड़े हो गए, उनको फटकारो, पत्थर उठाकर यूं भी करो, वो जानते हैं नहीं मारते। ये क्या चीज़ है प्रेम। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर मानव तन अलग है। तो साहब प्रेम पर कह रहे हैं, आप में विश्वास तो होना चाहिए, विश्वास में दृढ़ता हो, अहंकार नहीं हो। अगर आपके विश्वास में अहंकार है तो वो विश्वास भी दूषित हो जाता है। अगर आप गंगा जल को शराब की बोतल में डाल देंगे तो गंगा जल भी दूषित हो जाता है। इसलिए आप चेक करें, आप में दृढ़ता हो, लेकिन उस दृढ़ता में कटुता नहीं होनी चाहिए, उस दृढ़ता में अहंकार नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रभु तक की प्राप्ति का भी अहंकार नहीं हो। जब आप में अहंकार आ जाएगा तो पूरे दुर्गुण आ जाएंगे। ईर्ष्या आ जाएगी, घृणा आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी, दूसरों का अपमान करने लगेंगे। ये अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। तभी साहब कह रहे हैं, न धन का अहंकार करना, न बल का अहंकार करना। आप देखिए तरह तरह की सब्जियां हमने इन पेड़ों के नीचे लगाई है, ये मल्टी प्रॉफिट देती है। अभी इन पेड़ों पर पतझड़ है, कहीं कहीं इन पेड़ों में अभी फूल आना शुरू हो गए हैं, और ये खूब फल जाएंगे। और एंड ऑफ अप्रैल में आप देखिए इनमें अभी फूल आ रहे हैं थोड़े थोड़े। आप देखें ये प्याज है, लहसुन, और ये ज़मीन जो देसी खाद है इसके कारण से लहसुन प्याज जितनी बड़ी बड़ी है। आप देखिए ये कोई एक आध पौधा नहीं है ये। और हम यानी सभी साग सब्जियां आश्रम में हम यहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना परिश्रम यश नहीं होता है। तो बंधुओं, अब मैंने वो रास्ता जब बदल दिया तो वो कुत्ते के 2 पिल्ले क्या करते हैं, उन्होंने पूरी मेरी जासूसी की। वो खाद आप देख रहे हैं, वो इस बगीचे में आने लग गए। तो हम कुत्ते को आश्रम के अंदर नहीं आने देते हैं। कुत्ता एक मांसाहारी जीव है, हम शुद्ध शाकाहारी और वैष्णव हैं, इसलिए हम कुत्ते को हाथ भी नहीं लगा। आप देख रहे हैं मूली कितनी तगड़ी तगड़ी है, और इनमें वो मिठास है कि आपको मैं क्या बताऊं। ये बगीचा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तरह तरह की साग सब्जियां इसमें हम उत्पन्न करते हैं, और ये सब फिर भोजन में भी काम आते हैं। नित्य सवेरे ये ताज़ी चीज़ें लाते। तो मैं कुत्तों की बात बता रहा था। जब मैंने जिसका जिससे प्रेम होता है वो वहाँ पहुँचेगा। प्रेम बिना पावे नहीं कोई कठिन करे उपाय। तो मैंने वो रास्ता बदल दिया। उन्होंने पता नहीं कहाँ से जानकारी ले ली, क्योंकि वो मेरी गाड़ी का हॉर्न जानते थे।
जब हॉर्न बजाए उनको पता हो यही गाड़ी का हॉर्न वहीं से बजता है, कुत्ता काफ़ी इसमें इंटेलिजेंट होता है, वो वहाँ आने लगे। क्या बात थी, उनको टाइम भी पता था। ये सुबह 6:40 से 6:45 50 या 7 के अंदर ही यहाँ आते हैं। वो आते और एक बार दरवाजे के अंदर घुसे गेट में, हमने उन्हें डांटा अंदर नहीं आना, वो अंदर नहीं आते हैं, बाहर बैठते हैं। तो देखिए प्रेम को, और कुछ कितना भी डराओ वो नहीं डरते हैं, वो आंखों से पढ़ते हैं। तो प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। अब साहब प्रेम पर कितनी बड़ी आइडियोलॉजी दे रहे हैं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर में है। शीश उतारे भूई धरे तापर राखे पांव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा होता है। प्रेम में अहंकार को ही मिटाना होता है। और अहंकार क्या है? मैं हूं, बस। क्या खूब कहा नानक देव जी ने, नानक हो में रहा अड़ाई। आप और परमात्मा के बीच अगर सबसे बड़ी प्राचीर और कोई रुकावट है वो अहंकार है। आप दृढ़ रहे ना, पर उस दृढ़ता में क्रूरता नहीं हो, उस दृढ़ता में विश्वास हो, उस दृढ़ता में प्रेम हो, उस दृढ़ता में स्थायित्व हो। तो साहब कह रहे हैं शीश उतारे भूमि धरे। शीश उतारने का क्या मतलब है? वाह, किसी ने बुल्ले शाह से कहा मालिक की दरगाह का रास्ता कैसा है। बुल्ले शाह जमीन पर लेट गए, नाक घिसने लगे। तो अगले प्रश्नकर्ता ने पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला रास्ता तो बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें। बोला आप तो जमीन पर नाक रगड़ रहे हैं। बोला हाँ, यही नाक जो है ना, यही नाक अड़ती है, रास्ते पे जाने के लिए नाक कटानी पड़ती है। नाक कटाने का अभिप्राय यहाँ क्या है? क्या नाक कटा के फेंक दें? कभी कभी कोई आपको कहता है ना मेरी इतनी इज्जत थी आपने मेरी नाक कटा दी। वाह, लोकोक्तियाँ भी सार युक्त है। इस तरह कह रहे हैं अहम को मिटा, कबरा खड़ा बाजार में लिए लोहाटा हाथ, जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। क्या हम घर को आग लगा के आए क्या? नहीं, इस घर को आग लगाना है। इसमें बहुत बड़े दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जहाँ प्रेम आता है वहाँ सब चीज़ें खत्म हो जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, इसलिए गुर से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आए, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रचे शेष दिए ले जाए। हाँ, प्रेम में समर्पण की जरूरत पड़ती है, और समग्र समर्पण में आपा खत्म हो जाता है। आपा तजकर प्रभु भजे तब पाए दीदार। ये प्रेम ऐसे ही कोई चीज नहीं है। आगे प्रेम पर साहब ने बड़े सुंदर शब्द कहे, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। रूपक उदाहरण प्रमाण साहब ने इतने सटीक दिए हैं कि क्या कहना है। प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे चंद चकोर। आगे आ रहा हूं मैं, वहां आपको प्रेम का जो रूपण साहब ने दिखाया अद्भुत है। क्षण चढ़े क्षण उतरे सो तो प्रेम न होए, क्षण सुमरे क्षण उतरे, क्षण चढ़े क्षण उतरे वो तो प्रेम न होए। अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहा वे सोए। प्रेम प्रेम सबको कहे प्रेम न चीने कोई, 8 बार बिना रहे प्रेम कहा वे सोए। कहते प्रेम प्रेम कहते हैं, पर चीनने का मतलब है प्रेम को जानते नहीं है। 8 बार बिना रहे प्रेम कहा वे सोए। प्रेम प्यारे लाल जो मन दे कीजिए भाव, सदगुरु के प्रसाद से भला बना है दाव। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गलियति संकरी तामे दुई न समाए। आप अपने अंदर चेक करो, नामदान के बाद आप वो नहीं है, नामदान के बाद आप वो नहीं है। वो आपका आपा खत्म होकर गुरु आकर बैठ गया उसमें। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर। क्या प्रेम के अंक की व्याख्या साहब की कितनी सरल और स्पष्ट है। चकोर क्या प्रेम करता है? घींच टूट भूमि को धरे चितवे भाई। और वो क्या करता है? चांद से बड़ा प्रेम करता है। चांद को क्या मालूम उससे चाहता है कोई चकोर। गीत भी है, कवि है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वो क्या करता है? अच्छी तरह से देखता है, चांद को देखता ही रहता है। तब चांद जब ऊपर की तरफ चढ़ता है वो गर्दन ऊपर करता जाता है
अंतोगत्वा चांद जब और पश्चिम की तरफ चलता है, वो अपनी गर्दन भूमि की तरफ धनुष आसन में हो जाता है, अपनी गर्दन पांव नहीं हिलाता है, जमीन पर छोड़ देता है, इतना झुका देता है। वो सोचता है कि कहीं चांद छिप न जाए। ये है प्रेम। घींच टूट भूमि में को गिरे, चितवे वाई और अधिक स्नेही माछली दूजा अल्प स्नेह, जब ही जल से बिछड़े तभी त्यागे दे। हाँ भाई, सब प्रेम का साहब ने रूपांतर दिया, रूपक दिया, पर मछली का तो कह रहे हैं अधिक स्नेही माछली दूजा अल्प स्नेह, प्राण तजे पल बिछड़े, वाह तजन न लागे दे। यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण द्विघात, अपने जीव से जानिए मेरे जीव की बात। मेरा मन तो तुझमें, तेरा मन कहीं और। सही ये बात है। वो तो प्रभु आपसे अभिन्न है, कभी अलग ही नहीं हुआ। लेकिन यहां साहब का एक शब्द बड़ा प्रासंगिक है, मैं चितवत हूं तोहे को। मैं तुझे चेत रहा हूं, देख रहा हूं। मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओह। ओह क्या? कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और ओह। ओह माया। एक फिल्म भी थी, पति पत्नी और वो आया तो गड़बड़ हो गई पूरी। चाहे वो पुरुष आए चाहे वो नारी आ जाए, पूरा मामला खत्म कर देता है। तो साहब भी यही कह रहे हैं, मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओह। कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और ओह। यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण द्विघात, अपने जीव से जानिए मेरे जीव की बात। आप समझते हैं, आत्मा को परमात्मा ने पूरी ताकत के साथ दुनिया में भेजा और ऐसी शक्तियां दी जिसको कोई विघटन नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे महाराज फिर आत्मा की शक्ति बंदी क्यों, अज्ञान कहाँ? आत्मा में अज्ञान प्रविष्ट नहीं हुआ है, अज्ञान का आवरण आत्मा के सामने आ गया। अभी मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ और स्क्रीन पर हूँ, अगर रेड लाइट छोड़ेंगे ना मैं लाल लाल दिखूंगा, अगर ग्रीन छोड़ेंगे ना फोकस करेंगे ना मेरे ऊपर, मैं ग्रीन ग्रीन दिखूंगा। तो इस तरह से आत्मा का कुछ कम हुआ ही नहीं है, न होगा, ये न्यूनाधिक नहीं होती है, बस आवरण है। गुरु ये आवरण छांट देता है और हृदय को शुद्ध कर देता है। मेरा मन तो तुझमें, तेरा मन कुछ और कहूँ और। कहे कबीर कैसे बने एक चित्त दुई ठोर, एक चित्त दो जगह नहीं लग सकता। इसलिए स्त्री चाहती है मेरा पति मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्रेम नहीं करे। क्यों? क्या ईर्ष्या है क्या नारी में? तुम्हें भी प्रेम करेगा, वहां भी प्रेम कर ले। इस तरह पति चाहता है मेरी स्त्री किसी और से प्रेम नहीं करे। क्यों? वो तुम्हें भी प्रेम करे, उसे भी प्रेम करे? नहीं, क्योंकि पति भी जानता है प्रेम एक ही जगह टिक सकता है। प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाये। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए भैया ये एक ही जगह रखना है। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माए। साहब ने एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है यारणी का। क्या बात है! यारणी स्त्री को जो कहते हैं ये बड़ा बुरा शब्द है, क्योंकि जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संबंध स्थापित करती है उसको यारणी बोलते हैं, जो यार बना देती है। वो इतनी चालाकी से काम करती है कि पति को भी रिझा कर रखती है और यार में पूरा उसका ध्यान है। एक बात और बताना चाहता हूं, स्त्री अंतर्यामी है, पुरुष भी। अगर उसका पति कितनी भी बारीकी से किसी और जगह जुटा है, स्त्री जान जाएगी। इसी तरह अगर पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त कहीं और उसका ख्याल और लगाव है उसकी स्त्री का, तो पुरुष भी जान जाता है, क्योंकि फिर वो बात नहीं रह जाती है।
प्रेम दिखावा नहीं है, एक वास्तविकता है। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यारिणी अपने यार में रमी रहती है, लेकिन पति को प्रसन्न रख करके ऊपर से ऐसा एहसास नहीं होने देती है। खैर, एहसास तो एंड में हो जाएगा। इस तरह संसार में ऐसे ही रहना जैसे यारिणी रहती है, संसार के पदार्थों में अपना पूरा ध्यान नहीं देना। यही बात तो सन्यासी कहते हैं, इसलिए सन्यास लेते हैं, जगत के पदार्थों से चित्त का अविराम कर देते हैं और वो अपने में ही सिमटते जाते हैं। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही धक्क दरा। वह सोना क्या चीज़ है, 1000 बार टूटने, ये पुराना ही नहीं होता है, फिर नए का नया। इस तरह संत जन सोने की तरह, साधु सोने की तरह, गलती भी हुए संभल जाते हैं जल्दी से। लेकिन दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही धक्क दरार, कुंभ घड़े को कहते हैं, अगर एक ही दरार आई किसी काम का नहीं रहेगा। फिर जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथवार। वाह, जो प्रेम में समर्पित हो जाता है, प्रेम मय हो जाता है, उसको फिर दुनिया का लय ही नहीं होती है, बस वो उसी का रूप हो जाता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट प्रगट होए, जो पे मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। वाह, प्रेम की अभिव्यक्ति तो हमारे आंसू कर देते हैं। ये वाणी का विषय नहीं है, वाणी में नहीं आ सकता है। प्रेम भाव इच्छाइए, भेष अनेक बनाए। साहब कह रहे अनेकों भेष धारण करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भावे ग्रह में वास कर, भावे बन में जाए। यहां साहब ने अपेक्ष किया है, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिन से बन जाए कभू न बने। जो जिससे प्रेम करेगा वो उसके हृदय में स्थान कर लेता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, राम जी रावण को वक्ष स्थल में सीने में बाण नहीं मारना चाहता था। तब उनसे पूछा तो कहा, रावण के हृदय में अब सीता बसती है, वो उससे बहुत प्रेम करने लगा, इसलिए हृदय वक्ष स्थल पर बाण नहीं मारा था उसने। जो जिससे प्रेम करेगा वो उसमें समाहित हो जाएगा। भावे ग्रह में बास कर, भावे बन में जाए। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ सतगुरु देश। वह प्रेम तो बहुत अच्छा होता है। तो आचार्य ने चेतन महाप्रभु से कई सवाल किए। चेतन महाप्रभु ने सभी प्रश्नों का उत्तर सहज भाव से दिया। बाद में एक ही प्रश्न उन्होंने चेतन महाप्रभु ने वेदांती से पूछा, हे आचार्य, ईश्वर को प्रेम के बिना नहीं पाया जा सकता है। यही तो साहब भी करें, प्रेम बिना पहुंचे नहीं। कोई कोटन करे उपाय, कितने भी उपाय करे नहीं पहुंच सकेगा। तो परमात्मा से प्रेम किस विधि से किया जाए? आचार्य ने कहा, परमात्मा से प्रेम पिता पुत्र की तरह किया जाए। बोला अच्छा है। महात्मा ईसा ने भी परमात्मा से पिता पुत्र के रूप से प्रेम किया, लेकिन महाप्रभु ने कहा इस प्रेम में भय है, क्योंकि बाप बाप है, बेटा बेटा है। हम बाप से खुला प्यार नहीं कर सकते हैं, उसमें डर लगता है। और आप खुद देखें, पिता कितना भी मित्रवत हो, लेकिन आपके अंदर ये खटका रहेगा, ये बाप है मैं बेटा हूं। आप खुला प्रेम नहीं कर सकेंगे। कहा, हे आचार्य, आपने प्रेम का दृष्टांत अच्छा दिया, लेकिन इस प्रेम में दोष है थोड़ा। आचार्य ने कहा ठीक है, माँ और बेटे की तरह करना चाहिए। चेतन महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा प्रेम है ये, लेकिन इसमें लिमिट्स है।
देखना आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, तो माँ से बचपन में तो वो कहीं भी लेटता है, कहीं भी हाथ रखता है, कहीं भी कुछ करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद नहीं कर सकता है। वहाँ बंदिशें हैं, कहीं माता के यहाँ हाथ नहीं लग जाए, कहीं इधर हाथ नहीं लग जाए, कितना बंदिश है। बोला इस प्रेम में बंदिश है, जहाँ बंदिश है वो आनंद कैसा हो सकता है। बोला हाँ, ईश्वर से प्रेम सखा भाव में करना चाहिए, मित्रवत। बोला बिल्कुल ठीक है, एक सखा भाव मार्ग भी है। बोला हे आचार्य, इस प्रेम में भी दोष है। एक मित्र के पास बहुत कुछ हो, एक के पास कुछ नहीं, तो शायद मित्रवत प्रेम दूषित है थोड़ा, क्योंकि परमात्मा के पास तो सभी संसाधन है, हमारे पास उतने नहीं है, इसलिए हम उससे मित्रवत प्रेम नहीं कर पाएंगे। आचार्य बड़ा परेशान हो रहा था। फिर बोला घर की मुर्गी दाल बराबर, परमात्मा से पति पत्नी के रूप में प्रेम करना चाहिए। हाँ, मेरा भाई ने भी वैसे ही किया। कहा आचार्य ये अच्छा प्रेम है, लेकिन इसमें दोष है, स्त्री में भय रहता है, कहीं मैं कुरूप हो गई तो ये कहीं और जगह नहीं चला जाएगा। पूरी मगजपच्ची करने के बाद आचार्य ने विवश होकर कहा हे प्रभु, इसके अलावा मेरे पास कोई सूत्र नहीं है प्रेम का, आप बताओ। बोला हे आचार्य, प्रेम अपने अस्तित्व को मिटाकर किया जाना चाहिए। जब तक यह है कि मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, प्रेम नहीं हो सकता है। तभी तो साहब कह रहे शीश उतारे भूई धरे, ता पर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आप। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। आओ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भाव का। मुझे महात्मा गांधी पीस अवार्ड मिला। मैं किसी अवार्ड का आकांक्षी नहीं हूं। वास्तविकता यह है, क्यों नहीं हूं, वो अवार्ड्स जो है सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, आदमी पाबंद हो जाता है, आदमी पाबंद हो जाता है। इसलिए मैं किसी अवार्ड का आकांक्षी नहीं हूं, लेकिन तिरस्कार नहीं किया। तब उन्होंने मुझे कहा कोई एक सेवक जो आपके पंथ में आपको सबसे उत्तम लग रहा हो, उसका नाम बताओ, उसको भी हम पुरस्कार देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक रामलाल है हमारे यहाँ रखमंदू में, हमारा बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें करीब 200 पशु है। वो अकेला पूरा गोबर उठाता है और खाद के लिए खड्डे में डाल के आता है। वो मुझे और कुछ नहीं चाहता, किसी से कुछ नहीं चाहता है, मान नहीं चाहता है। चाखा चाहे प्रेम रस, अंदर राखे मान। अगर आप अहंकार रख रहे हैं तो आप प्रेम अपने अंदर बसा ही नहीं सकते हैं। आप तो सेवा करके मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे। तो मुझसे, मैंने उसका नाम दिया। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा यार रामलाल, आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। मैं जब उस आश्रम में जाता हूं, रामलाल मेरे सामने नहीं आता है। मैंने कहा रामलाल, बड़े दिन हो जाते हैं, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं मिलते। क्या बात है। और सच बात थी, जब मैं जाऊं बाकी सब मेरे पास आ जाते थे, रामलाल नहीं आता था। अंतोगत्वा मैंने उससे एक बात पूछ ली। पता है उसका क्या उत्तर था? बड़ा क्लासिकल उत्तर था। बोला मैं गोबर उठाता हूँ, मेरे कपड़ों में भी बदबू है, मेरे शरीर में भी गोबर की बदबू रहती है, और 300 पशुओं का गोबर अकेला उठाता है। बोला इसलिए मैं गुरुजी दूर से आपका दर्शन करता हूँ, आपके पास नहीं आता। क्या बात थी। चाखा चाहे प्रेम रस और चाहा चाहे मान, एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान।
कुछ लोग सेवा करते हैं, थोड़ी सेवा करने के बाद वो मान चाहते हैं, नहीं, वहां पूरा मामला खत्म हो जाता है। मैं करता तू भया, मैं करता तू भया, मुझ में रहूं रही ना हो, वारूं तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम रम रहा, और अमल क्या खाए, वाह नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक, पक्का कलश कुमार का बौर्ण चरसी शाख। वाह क्या बात है, क्या प्रमाण दिए। सब इनके आगे तो नतमस्तक हो जाएंगे कवि। शब्दों का चयन, शब्द वो ढूंढते नहीं थे, शब्द तो उनके आगे पीछे मंडराते थे। नाम रसायन अधिक रस, पीवत अधिक रसाल, कबीर पावन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। वाह, इस नशे के लिए तो फिर शीश देना पड़ता है, और लो भी शीश न दे सके, नाम प्रेम कर रहे। कबीर भाटी प्रेम की बहुतक बैठे जाए, सिर सौंपे सो पावसी। वाह, कह रहे प्रेम की भाटी के पास बहुत जाकर पहुंचते हैं, पर सिर सौंपे सो पावसी, नातर पिया न जाए। तो यही चेतन महाप्रभु ने आचार्य को यही बात बोली, बोला हे आचार्य, अपने अस्तित्व को मिटाकर ही ईश्वर से प्रेम किया जाए तो उसका रूप हो जाता है। जब तक मैं है तब तक काम नहीं बनेगा। नानक हो मैं रहा अड़ाई, क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।